गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की सुबह में क्या खास है भाई। आज की सुबह में धैर्य जो है वो मुंह से उबासी मारता हुआ, हमारे बोलते इसको जमाई लेता हुआ, सार्थक ने बैट उठाया हुआ है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे पराठे। तो भाई आज बन रहे हैं मेरे घर में आलू के पराठे नाश्ते में। तो घर में बाकी सबके लिए भी हो जाएंगे और बच्चों के लिए भी हो जाएंगे स्कूल के लिए। तो बस यहाँ पे पराठे जो है मैं बनाने लगी हूँ और साथ में सब्जी भी बनाई है मैंने। देख सकते हैं आप, पतीला साथ में लगा हुआ है चूल्हे में पिछले वाले आंदे पे। तो बस सुबह के टाइम ये होता है ना कि कुछ सूखी सब्जी हो जाए। तो सब्जी जो है बहुत कम ही खाते हैं बच्चे, स्कूल को देती हूँ ना नैना को तो वापिस आता है ऐसे ही, और पराठे वगैरह दे देते हैं ना तो पराठे खा लेते हैं। तो पराठे जो है ना फूले फूले हुए बनेंगे आपके, अगर आप इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले तो आटा बहुत सॉफ्ट लगा हुआ होना चाहिए, आलू अच्छे से मैश होना चाहिए, और नंबर 3 आपकी आंच बहुत अच्छे से लगी हुई होनी चाहिए पराठे बनाने के लिए। मतलब एक साथ झोल बोलते हैं हमारे इसको। और मुझे लगता है नेपाली में जो तरी होती है ना उसको झोल बोलते हैं, झोल हमारे बोलते हैं। जैसे हम आंच लगाते हैं ना जो चूल्हे में उसको बोलते हैं झोल। तो कितनी ज़्यादा भाषा में मतलब वो हो जाता है ना, थोड़ा सा शब्द का अर्थ कुछ का कुछ निकल जाता है ना। तो यहाँ पे पराठे को ना मैंने पहले 2 बारी ऐसे ही सेक लिया, मतलब एक बार पलटा फिर दूसरी बारी पलटा। फिर इसके ऊपर अभी मैं लगा रही हूँ यहाँ पे ऑयल, और ऑयल लगाऊंगी और फिर इसको अच्छे से हम पकने देंगे। मतलब मीडियम सी आंच पे पका रही हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है बहुत कम नहीं है, ठीक सी आंच है। ऐसी आंच पे पके हुए पराठे जो है बहुत ही टेस्टी बनते हैं, नरम रहते हैं। आप दिन में कभी भी खाइए नरम रहेंगे। और ऐसे देखिए फूले फूले हुए बनेंगे आपके पराठे, फूल जाएगा पराठा बिल्कुल। तो इस तरह से फूले फूले पराठे बनाने के लिए आप ये रेसिपी ज़रूर फॉलो करें। मैं हर बारी जब बनाती हूँ तो बताती रहती हूँ, और वैसे मैंने इसकी रेसिपी शेयर करी हुई है अपनी चैनल पे, व्लॉग में कई बार शेयर करी हुई है, तो आप देख सकते हैं उसको चैनल पे जाके। और बस पराठे बनाऊंगी यहाँ पे दही के साथ, नैना को स्कूल को यही दे दूंगी। ओफ, गुड मॉर्निंग एवरीवन, राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी सभी को। कैसे हैं आप सभी। तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है मंगलवार, सुबह का टाइम 10 बजने वाले हैं और इतनी धूप कि क्या ही बताऊँ आपको। मैंने सिर पे चुन्नी ली हुई है, देखिए इस तरह से, ताकि धूप ना लगे। और देखिए साथ में कौन है, आज बेचारी खुशी इतनी धूप पे जाएगी घास को। तो सुबह का नाश्ता जो है वो मैंने बना लिया था, और आज बनाए आलू के पराठे। बच्चों को स्कूल को भी हो गए और सबके लिए। उसके बाद दिन के लिए बनाई थी आलू बड़ी, न्यूट्री होती है ना जो, आलू न्यूट्री की सब्ज़ी। और चपातियाँ जो है वो अभी बना रहे हैं मेरे ननद जी हैं घर में। तो हम आ गए घास को और मैं सोचा कि चलो, मैंने बोला कि आपने घास को जाना है तो आप निकल जाओ, बाकी जो दिन का खाना है ना वो मैं बना दूँगी। बच्चे चले गए स्कूल, आज खुशी की छुट्टी थी। कहाँ गई वो पीछे, आज खुशी की छुट्टी थी तो आज खुशी का नंबर भी लगा स्कूल को। और चढ़ाई चढ़ रहे हैं भाई। तो इतनी चढ़ाई चढ़ना ना ये बहुत ही मुश्किल काम, बहुत मुश्किल। ऊपर से इतना तेज़ धूप है कि क्या ही बताएं आपको। ये देखो खुशी के भी बेचारी के हालत ख़राब हो रही है चढ़ाई चढ़ते हुए। तो चलिए आज फिर से लेके चलती हूँ भाई आपको अपनी घासनियों में। ये देखो इतना ख़राब रास्ता है हमारी घासण का, बहुत ही ख़राब। हमने ना बहुत बारी बोल दिया है पंचायत में। अब देखते हैं, जो हमारे वार्ड मेंबर जी हैं उन्होंने तो बोला है कि इस बारी जब वो होगी ग्राम सभा तो हम डालेंगे इसका रेजोल्यूशन कि ये जो हमारी घेणी को रास्ता है ना ऊपर, पूरे गांव का रास्ता इधर से ही है और बहुत ख़राब है। और यहाँ पे दिखाऊँ आपको, आज नज़दीक से दिखाती हूँ मैं। ये देखिए बनपावड़ी बोलते हैं इसको, ये जब बांध के नए नए पत्ते आते हैं ना तो देखिए कुछ इस तरह के होते हैं। ये देखिए जो पुराने पत्ते हैं वो ऐसे होते हैं, फिर काले 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 हरे रंग के, नए पत्ते कुछ इस तरह के। ये देखो आजकल इसको पशु ना बहुत अच्छे से खाते हैं, ये बनपावड़ी अगर खिलाई जाए ना, क्योंकि ये नरम नरम होती है। चलिए भाई चलते हैं।
ये देखिए, ये है काथी का पेड़ और इसमें लगते देखिए पिंक कलर के फूल लगते हैं। ये काथी के, इसकी ना बहुत टेस्टी सब्जी होती है, लेकिन हमारे ना यहाँ पे इस इलाके में बहुत कम होते हैं ये। मेरे मायके में बहुत होते हैं ये, यहाँ पे नहीं होते इतने ज़्यादा। यहाँ पे ऐसे ही हैं बिल्ले बिल्ले। इसको हम बहुत चुगते थे जब छोटे थे ना, और इसकी सब्जी बनाते थे मम्मी, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और ये देखिए नीला आसमान, बिल्कुल नीला आसमान। और देखिए कहाँ चोटियाँ हैं इतनी दूर दूर ऊपर, जहाँ हमें जाना है अभी घास के लिए, बहुत दूर जाना है। तो यहाँ पे ना सुबह से आना पड़ता है, क्योंकि फिर अगर 7 साढ़े 7 बजे के बाद आएंगे ना, फिर तो धूप ही धूप, फिर नहीं चढ़ सकते। और ये देखिए इतना खतरनाक ढहाक है ना, इधर से नीचे कोई देखिए, यहाँ से इधर से ये देखो। और ये रास्ता हमारा बहुत खतरनाक है। और ये देखिए जी, आज मैं आपको एक नया पेड़ दिखाती हूँ। ये है धाई, धाई बोलते हैं हमारे इसको। और इसमें लगते देखिए ऑरेंज कलर के फूल लगते हैं। जब ये फूलते हैं ना तो बड़े सुंदर दिखते हैं। पशुओं के लिए, पत्ती के लिए इस्तेमाल होता है ये देखिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है इसका पेड़। यहाँ पे ऐसे ही होते हैं, मतलब इसके पेड़ ज़्यादातर छोटे वाले, जैसे बान के तो बड़े बड़े होते हैं ना, लेकिन इसका इतना बड़ा नहीं होता। और पशुओं के लिए पत्तियाँ हो जाती है, और हमारी खेती के लिए ना इसके झंबे होते हैं। इसके झंबे बड़े पक्के होते हैं, डंडे जैसे पोल बिरा बनाने हो ना, उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। और ऑरेंज कलर के इसमें फूल लगते हैं। और ये देखिए, ये है वो भयंकर वाला रास्ता। ये देखो इधर से नीचे को ढाक है, ये देखो तो, ये देखिए वो नीचे सड़क के पास को, ये देखो इतना खतरनाक रास्ता है ना। वहाँ से हम ना बहुत बारी बोल चुके हैं, यही है वो खतरनाक पथरीला कंकड़ीला रास्ता। और हम ना बहुत बार बोल चुके हैं, मैंने तो 2-3 बारी खुद ही बोला है। जो हमारे यहाँ पे पहले ना वो उप प्रधान भी रह चुके हैं, और अभी वो BDC मेंबर है। तो मैं पर्सनली खुद भी उनको 2-3 बार बोल चुकी हूँ कि ये जो रास्ता है ना, क्योंकि पूरा हमारा गांव ना कम से कम 100 घर होंगे जिनका घास है ना वो इधर ऊपर को है। ये देखिए ऊपर को तो 100 नहीं तो कम से कम 50-60 घर तो है ही जिनका इधर को घास है। हमेशा वो रोज़ आते हैं सुबह शाम घास को, डाली पत्ती को, पशुओं के लिए ना। और ये रास्ता बहुत ख़राब है, मैं बोल चुकी हूँ। लेकिन पता क्या बोलते हैं पंचायत वाले, ये बोलते हैं कि ये ना मतलब गहनी वगैरह के लिए, घासनी वगैरह के लिए रास्ते इशू नहीं होते सरकार की तरफ से, ऐसा बोला जाता है। अब मुझे तो नहीं पता कि सरकार की पॉलिसी क्या है, लेकिन जहाँ पे इतनी जनता यहाँ जाती है, यहाँ पे ना कभी भी कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है। तो इतना ख़तरनाक रास्ता है, और मेरे हिसाब से तो पंचायत को काम करना चाहिए इसके ऊपर कि ये जो है ना बनना चाहिए। ये रास्ता थोड़ा आधा तक भी बन जाए ना, यहाँ तक थोड़ा सा ख़राब है पॉइंट जो है ना, कभी भी यहाँ पर कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो मेरे हिसाब से बढ़ना चाहिए। पता नहीं हमारे जो वार्ड मेंबर हैं उन्होंने बोला तो है कि डालेंगे, अभी हम रेजोल्यूशन जो भी डालते हैं वो डालेंगे, और अगर होता है यहाँ को। लेकिन मेरे हिसाब से होना चाहिए। कहते घर के लिए, गांव के लिए रास्ते मिलते हैं, घासनियों के लिए नहीं मिलते। लेकिन ज़रूरी है जब पूरे गाँव वालों का ना इधर को ही है, उधर वाले रास्ते से चढ़ेंगे ना। लेकिन किसी अच्छे काम में अगर पैसा लगेगा ना, कितनी दुआएं देंगे। देखो लोग इधर से रोज़ जाते हैं, इतने हम तो चलिए जवान हैं, लेकिन जो बूढ़े बुजुर्ग भी जाते हैं यहाँ से, कितनी दिक्कत होती है सबको, बच्चे जाते हैं। तो होना चाहिए ये काम यहाँ पे। तो अगर कोई देख रहा होगा ना मेरी वीडियो हमारी पंचायत में से, तो प्लीज़ आप इसको सीरियसली लें और देखिए भी हम यहाँ पे कितने ख़तरनाक रास्ते से आते हैं। और जब तो हवा चलती है ना इस रास्ते से आते हैं, तब तो और भी ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि ये जैसे पहाड़ी जैसे पे है और यहाँ पे हवा चलती है तो ख़तरनाक है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ये रास्ता बनना चाहिए। तो भाई चलिए, ये देखिए बनपावड़ी वाले बांध कितने सुंदर लगते हैं, है ना, पीले पीले पत्ते। यहाँ पे पूरी आगी हुई बनपावड़ी।
यहाँ पे घास वगैरह मैंने काट लिया था और गड्ढा लगा लिया था। और खुशी बोल रही है ना कि आप पीठ में उठा रहे हो, तो इतना ख़राब रास्ता है ना हमारे यहाँ पे घासड़ से कि अगर हम सिर के ऊपर बोझा लेके आए ना तो रास्ता ठीक से दिखता ही नहीं है नीचे को। और ना फिर मुझे आदत ही नहीं है, मतलब और तो चले जाते हैं ना यहाँ से बिल्कुल ख़राब है रास्ता, तो मैंने पीठ में ही उठा लिया है यहाँ पे गड्ढा। तो गई जब भी है दिन का टाइम, तो घास लेके आई, फिर नहाई, खाना खुना खाया, बर्तन धोए, थोड़ी देर को अंदर रेस्ट करने गई थी। सार्थक को सुलाया ना, उतने में नैना भी आ गई स्कूल से। अभी उसकी ड्रेस वगैरह चेंज करी, तो अभी थोड़ी सी देर को रेस्ट करूँगी, इसको भी सुलाऊँगी, क्योंकि ना फिर बच्चे दिन में थोड़ी सी देर सो जाते हैं ना, तो फिर शाम को इतनी जल्दी वो नहीं होते, मतलब नहीं तो बच्चे ना बहुत चिड़चिड़े से हो जाते हैं, क्योंकि स्कूल से थक के आए हुए होते हैं, तो घर में थोड़ा सा ना रिलैक्स महसूस हो जाता है इनको। जल्दी आओ ने ना। और यहाँ पे हमारी गाय जो है घास खा रही है। यहाँ पे ना छाँव आ जाती है ऊपर को जहाँ पे है, और जो यहाँ से बाहर से बच्ची है ना वो बांधी हुई है हमने अंदर, क्योंकि ना बहुत तेज़ धूप थी, तो उनको अंदर बांध दिया। तो बाहर है बहुत ज़्यादा धूप, और मैं ना यहीं पे बरामदे में बैठी हूँ थोड़ी देरी। तो हमारे ना गर्मी के दिनों के लिए ना बरामदा ना बहुत अच्छा है ये, क्योंकि यहाँ पे ना बाहर हवा भी चलती रहती है, छाँव भी रहती है। और तो हम यहाँ पे बैठ जाते हैं बाहर, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो फिर यहाँ पे बैठ जाते हैं थोड़ी देर। फिर यहाँ से सब दिखते भी रहते हैं आते जाते हुए ना, और बातें करने भी बैठते हैं। तो गर्मी के दिनों में ज़्यादातर यहीं पर ही बैठते हैं। तो होती है ना गाँव में, जैसे एक पुराने टाइम में भी होता था, जैसे आंगन वगैरह में गाँव के सभी लोग मिलजुल के बैठते थे, तो आते जाते थे, मतलब हमारे तो अभी तक आते जाते हैं इस तरह से। जैसे सारा काम हो जाएगा ना, खाना खुना बना के फारिग हो जाएंगे, तो गर्मियों में थोड़ी देर बाहर आंगन में बैठेंगे, हवा में ना थोड़ी देरी बातें करेंगे वहाँ पे। तो अब ये ना बहुत कम हो गया है सारे में, अब कहीं भी नहीं है ये। यहाँ पे हमारे यहाँ पे मेरे ससुराल में भी नहीं है यहाँ पे इतना ये, लेकिन कई जगहों पे अभी भी है। तो इस तरह से मेल चाल मतलब होता रहता है ना आपस में, अच्छा लगता है। और मेरी सब्सक्राइबर है ना एक, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपने केक बनाया, बहुत अच्छा बनाया हुआ था, लेकिन आप ना उसकी पूरी रेसिपी भी हमारे साथ शेयर करना। तो मैं ना ज़रूर करूँगी आपके साथ शेयर। मैं सोचती तो हूँ ना कि शेयर करूँ, पता क्या है, कई बार ऐसा होता है ना कि हमें कोई चीज़ बनानी होती है, तो उसके लिए ना फिर हम फटाफट से टाइम जितना होता है ना उस हिसाब से, फिर अगर हम व्लॉग बनाने लगते हैं ना उसका, तो फिर जो मतलब आधे घंटे का काम था वो 1 घंटे को चला जाता है आगे, क्योंकि बार बार आपको कैमरा सेट करना पड़ता है, फिर पॉज करना पड़ता है, ऑन करना पड़ता है। तो उस करके ना अभी मैंने मतलब ऐसे ही बनाया था, शेयर नहीं करा था किस तरह से बनाया मैंने। तो मैंने बिल्कुल ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ, और आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा केक घर में भी बन जाता है, और काफ़ी टेस्टी होता है घर में बना हुआ केक। बाज़ार के मतलब आपको परफेक्ट रेशियो पता होना चाहिए कि रेसिपी पूरी अगर थोड़ी सी भी कहीं ऊपर नीचे हो जाएगी ना, तो बस कुछ का कुछ बन जाता है। जो हमारे सर है ना, जो मास्टर शेफ़ हैं हमारे, जिन्होंने हमें सिखाया था, तो उन्होंने बोला कि बेकरी ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर इसमें थोड़ी बहुत मात्रा 1-2 ग्राम की मात्रा भी ऊपर नीचे होगी ना, तो बस कुछ का कुछ बन जाता है। तो इसके लिए रेसिपी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, नहीं तो आपकी रेसिपी जो है पूरी ख़राब हो जाएगा, आपका जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो ख़राब हो जाता है। तो बस यही थी मेरे साथ, मुझे थोड़ी सी बात करनी थी आप लोगों से। और मौसम काफ़ी चेंज हो गया है भाई, बहुत गर्मी हो गई है। हमारे पहली बार ऐसा हुआ कि मार्च के महीने में इतनी गर्मी हो गई है। यहाँ पे स्वेटर जो है पूरी तरह से खुल चुके हैं। नहीं तो मैं ना जब आगे हमारे ये बिशु आता था ना, आगे को बिशु की साजी के टाइम, उस टाइम तक भी हमने स्वेटर पहने हुए हैं, स्वेटर पहनते थे, शॉल लेते थे, ठंड लगती थी। और अभी मुझे लगता है कि 10 दिन हो गए मुझे भी स्वेटर खोले हुए, और जबकि मैं बहुत ज़्यादा ठंड मानती हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है मुझे। तो बस बच्चे जो है वो भी सोए हुए हैं, मैं थोड़ी देर ऐसे ही बैठ गई थी बाहर यहाँ पे, और थोड़ा बहुत कुछ काम करूँगी, और बस बाकी व्लॉग का एंड यहीं पे ही करूँगी गाइज़। तो मुझे उम्मीद है कि व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। आज मैंने आपको बिल्कुल हार्ड जो हमारी डिफ़िकल्ट लाइफ होती है ना विलेज वालों की, मतलब जो गांव में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, उनकी कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, घास पत्ती वगैरह सब कुछ लाना पशुओं के लिए। थोड़ा सा खतरा, मतलब थोड़ा सा अगर वहाँ से आपका ध्यान हटा तो कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। तो इस तरह का रहता है हमेशा, लेकिन फिर भी बोलते ना कि पहाड़ों में स्वर्ग है, पहाड़ों में जन्नत है। जन्नत तो है, स्वर्ग तो है, लेकिन मेरी कुछ ना कुछ उसमें फिर खतरे भी है, जो होते हैं ना, खतरे भी हैं बहुत ज़्यादा।
और बाकी सब कुछ बढ़िया है, बहुत अच्छा। और चलिए भाई, आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ही बातें हो जाएंगी। आज मैंने कोई रेसिपी नहीं दिखाई आपको, कुछ ज़्यादा इतना नहीं दिखाया, सिंपल सा जो था वही दिखाया आपको। तो मुझे उम्मीद है कि व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। बिल्कुल रियल जो होता है ना, डेली लाइफ मेरी, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा क्रिएट नहीं करती। 4 तक आ गया है, कहाँ से आए आप? तो चलिए, मिलूंगी आपसे एक और नई सुबह, एक और नए व्लॉग के साथ। बाय।